कुंद कुंद का कुंदन आचार्य कुंदकुंद स्वामी के द्वारा विरचित इस ग्रंथ में हम मार्ग और मार्ग का फल, मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और मार्ग का फल है मोक्ष, इसकी चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान मार्ग की बात हुई। मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग, जिसमें निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की चर्चा अभी चल रही है। सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो अपनी आत्मा पर श्रद्धा न करना, उसे हम कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। एक सम्यक दृष्टि, जो निश्चय सम्यक दृष्टि होता है, उसके कैसे 8 अंग होते हैं, इसकी चर्चा आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने जो समयसार जी में की है, उसके अनुसार हम यहाँ पर कुंदकुंद का कुंदन में उसी समयसार जी की कुछ गाथाओं को लेकर के उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी पिछली कक्षाओं में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन, इन 5 अंगों की हमने चर्चा कर ली। उसके पहले अब आगे की कार्य का हम प्रारंभ करें, उसके पहले एक बार पढ़ी हुई गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। कल पढ़ी हुई गाथाओं का एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर आज की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले पाठ। अट्ठविह कम्म मुक्के अट्ठ गुणड्ढे अणोवमे सिद्धे अट्ठम पुढवि निविठ्ठे निठ्ठिय कज्जेय वन्दिमो नित्यम् मग्गो मग्ग फलं तिय दुविहं जिण सासणे समखादम् मग्गो मोक्षौ वायो तस्य फलं होयिणी वाणम् जीवादि सद्दहणम् सम्मत्तं तेऽसि मदिगमोणाणम् रागादि परिहरणम् चरणम् एषोऽदुमोक्षपहो दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानि चम् तानि पुनजानतिन्निवि अप्पाणम् चेवणी क्षयदो हिंसा रहिये धम्मे 18 दोष वज्जिये देवे निगंथे पव्वयणे सद्दहणम् होय सम्मत्तम् छुहतन्न भीरुरोसो रागो मोहो चिंता चरारुजामिच्छु खिसेदं खेदमधोरयि विम्मियणिद्दा जनो वेगो सम्मत्तस्य निमित्तं जिणसुत्तं तस्य जानिया पुरिसा अंतर्हेउ भणिधा दंसण मोहस्सखय पहुदी भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षोय सम्मत्तम् जो चत्तारि विपाये छिन्ददिते कम्म मोहबाध करे सोनिसंकोचेदा सम्मादिट्ठी मुणेदवो जोण करे दिदुकंखं कम्म फलेषु तहय सवधं मेषु सोणिकंखोचेदा सम्मादिट्ठी मुणेदवो जोण करे दिदुगुंछं चेदा सव्येसिमेव धम्माणम् सोखलुनि विदिगिंछु सम्मादिट्ठी मुणेदवो जोह
हवदय सम्मूढो चेदासव्येषु कम्मभावेषु सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुनेदवो। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उवगूहण गोधु सवधम्माणम् सो उवगूहण गारी सम्मादिट्ठी मुनेदवो। इस तरह से कुल 13 गाथाएं अपनी हो चुकी थी। कल जो हमने गाथा पढ़ी थी एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कल हमने 12 और 13 गाथा देखी थी। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सव्येषु कम्म भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। जो चेदा, जो शुद्धोपयोगी चेतन स्वरूपी आत्मा, सव्येषु कम्म भावेषु असम्मूढ़ो हवदि, सव्येषु सभी, कम्म भावेषु कर्म भावों में, अर्थात शुभ कर्म से उत्पन्न शुभ भाव में, अशुभ कर्म से उत्पन्न अशुभ भाव में, ऐसे शुभाशुभ भावों में असम्मूढ़ो हवदि, अर्थात सम्मूढ़ नहीं होता, असम्मूढ़ होता है, अर्थात यथार्थ दृष्टि वाले होते हैं। अर्थात अशुभ रूप अशुभ भाव में और शुभ भावों में बिल्कुल यथार्थ दृष्टि वाले होते हैं। सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। सो वो शुद्धोपयोगी आत्मा को खलु निश्चय से, अमूढ़ दिट्ठी अमूढ़ दृष्टि, सम्मादिट्ठी मुने दब्बो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थात शुभ अशुभ भावों में जो यथार्थ दृष्टि वाले शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं उन्हें हम अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि मुनिराज कहते हैं अथवा अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी उपगूहन अंग की। उपगूहन अंग में क्या था? जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उवगूहण गोद सवधम्माणम सो उवगूहण गारी सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। जो अर्थात वही जो शुद्धोपयोगी जीव या जो शुद्धोपयोगी सम्यक दृष्टि है, जिसने आत्मरूप आत्मा में ही श्रद्धान रूप, आत्मा में ही ज्ञान रूप और आत्मा में रमण रूप जिसके परिणाम हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी जीव के ऐसे शुद्धोपयोगी जीव जो सिद्ध भक्ति जुत्तो है ना, अर्थात सिद्धों की भक्ति में लीन है, अर्थात परम समाधि में जब लीन होता है तो आत्मा रूप उसके परिणाम होते हैं। आत्मा के समान ही गुण हैं सिद्धों के, तो हम प्रकारांतर से सिद्ध भक्ति में लीन है ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज जो सिद्धों की भक्ति करने में लीन हैं, जो सिद्धों से बातें कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं ना, जो सिद्धों से बातें करते हैं। अपन एक भजन पढ़ते हैं बहुत सुंदर, उसमें आता है क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। पढ़ते हैं ना अपन, बहुत सुंदर भजन है ये, जिसमें गुरुओं की बहुत सुंदर तरह से भक्ति कहते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के, हर क्षण में, क्योंकि अंतर मुहूर्त में ही छठवां गुणस्थान, फिर सातवां गुणस्थान, फिर छठवां गुणस्थान, फिर सातवां गुणस्थान, ऐसे क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं।
अर्थात सिद्धों में लवलीन हो, अर्थात सिद्धों के रूप होने की कोशिश करते हैं, सिद्धों का गुणगान करते हैं, सिद्धों के स्वरूप को समझते हैं, सिद्धों के स्वरूप पर श्रद्धान करते हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज क्या करते हैं? जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, जो सिद्धों की भक्ति से युक्त हैं, सिद्धों की भक्ति में लगे हुए हैं, और सव्व धम्माणम उवगूहण को, और सभी धर्म, यहां पर भी धर्म शब्द है, विशेष ध्यान देने की बात है। यहां धर्म का मतलब क्या? जो रागादि वैभाविक धर्म है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अर्थात सव्व धम्माणम, अर्थात जो रागादि वैभाविक धर्म है उन सभी धर्मों को उवगूहण को, उपगूहन कह, अर्थात इसके दो अर्थ निकलेंगे, उपशम करने वाले या क्षय करने वाले। उपशम करने वाले का मतलब है, उपगूहन का मतलब दबाने वाले या नाश करने वाले। क्षायिक सम्यक दृष्टि होंगे तो नाश करने वाले, और औपशमिक सम्यक दृष्टि होंगे तो दबाने वाले। तो ऐसे उपगूहण को, किसको? सव्व धम्माणम, सभी धर्मों को, राग द्वेष मोह आदि जितने भी वैभाविक धर्म हैं इस आत्मा के, उन सभी आत्म धर्मों को दबाने वाले या फिर क्षय करने वाले, नाश करने वाले जो हैं, सो उपगूहणगारी, उसे हम उपगूहनकारी अर्थात उपगूहन करने वाले सम्मादिठी मुणे दब्बो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जैसे कि कल हमने पढ़ा था, उपगूहन का अर्थ होता है सामान्य रूप से छिपाना। जब हम व्यवहार से अर्थ करते हैं तो उसमें यही था कि अपने गुणों को और दूसरों के दोषों को छिपाना, बताना नहीं किसी को। बताना क्या? दूसरे के गुणों को और अपने दोषों को जितना हो सके सबके सामने बताना चाहिए। लेकिन क्या नहीं बताना चाहिए? उपगूहन करना चाहिए, उसको छिपाना चाहिए, है ना, उसको छिपाना चाहिए। क्या छिपाना चाहिए? तो दूसरों के दोष दिख जाएं तो ढकने की कोशिश करें, उसको एकांत में बताने की कोशिश करें, उसको स्थिर करने की कोशिश करें, तो ये कहलाता है उसको एकांत में आपने उपगूहन किया, दबाना उसको। और अपने गुणों को कहना नहीं, बखान नहीं करना, कोई पूछे नहीं फिर भी हम अपनी आत्म प्रशंसा करते जाते हैं, तो आत्म प्रशंसा नीच गोत्र बंध का कारण होता है। इसलिए कभी भी ज्यादा आत्म प्रशंसा नहीं करना, अपने गुणों का बखान नहीं करना। हमेशा दूसरों के गुणों का, अगर दूसरों का गुण राई के बराबर भी मिल जाए तो पहाड़ के समान कहने की आदत डालना, और अपने पहाड़ के समान गुण हो तब भी थोड़ा सा राई के समान बता करके अपनी बात को टाल देना। उसी प्रकार दोषों को भी यही बताना कि अगर दूसरों के पहाड़ जैसे दोष भी मिल जाए तब भी उसको राई के बराबर समझ करके उसको इग्नोर करने की कोशिश करना, और आपके अपने यदि राई के बराबर दोष हो तब भी पहाड़ के समान दोषों को कह करके अपनी आत्मग्लानि करना, आत्मनिंदा करना कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा किया, मैं उसके लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था उपगूहन अंग की। उपगूहन का अर्थ होता है, सामान्य व्यवहार में से देखते हैं तो दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को छिपाना। उपगूहन का मतलब होता है छिपाना, उसको छिपाना, उसे हम कहते हैं उपगूहन। लेकिन जब बात निश्चय सम्यक दृष्टि की होती है तो यहाँ पर क्या अर्थ लिया यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने? तो पूज्यवर आचार्य कुंदकुंद स्वामी बताते हैं उपगूहन का मतलब है क्या करना? सव्व धम्माणम उपगूहण गो, है ना। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे सभी वैभाविक धर्म, राग द्वेष मोह, जो हमारे अपने भाव नहीं है, जो इस शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा के भाव नहीं है, ऐसे समस्त वैभाविक धर्मों का जो उपगूहन करने वाले हैं, ऐसे निश्चय सम्यक दृष्टि हैं। तो करते क्या है फिर? वो सिद्ध भक्ति जुत्तो हो, अर्थात केवल सिद्धों की भक्ति करते हैं और अपनी आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूपी गुणों का अवलोकन करते हैं, उसी पर श्रद्धा करते हैं। ऐसे उपगूहणगारी
ऐसे उपगूहनकारी, उपगूहन करने वाले मुनिराज सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, अर्थात उपगूहन अंग के धारी सम्यक दृष्टि उन मुनिराज को जानना चाहिए निश्चय से। ये चर्चा हमारी सभी निश्चय से हो रही है। आइए आज हम कार्य का नंबर 14 जिसमें चर्चा है स्थितिकरण अंग की, उसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शब्द का उच्चारण और फिर लय से उच्चारण गाथा का। उम्मग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे, शिवमग्गे दंत सकार है, ध्यान रखना, शिवमग्गे नहीं बोलना, शिवमग्गे, शिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाणम, उम्मग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाणम सो ठिदिकरणेन, सो ठिदिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। आइए लय से चर्चा करते हैं, लय से इस गाथा को बोलते हैं। उम्मग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे जोठवेदिया पाणम सोठिदिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। पुनः एक बार, उम्मग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे जोठवेदिया पाणम सोठिदिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। ऐसे आइए क्या अर्थ है ध्यान से देखिए, एक एक शब्द का अर्थ देखें। उम्मग्गम, उम्मग्गम माने उन्मार्ग, उन्मार्ग पर, गच्छन्तम जाते हुए, उन्मार्ग पर जाते हुए, शिवमग्गे शिवमार्गे, शिवमार्ग पर अर्थात मोक्ष मार्ग पर, है ना, शिव मार्ग में या मोक्ष मार्ग में, जो ठवेदि, है ना, स्थापयति, ठवेदि स्थापयति स्थापित करता है, अप्पाणम आत्मानम अर्थात आत्मा को। कैसे अर्थ लगेगा? जो अर्थात जो शुद्धोपयोगी जीव उम्मग्गम गच्छन्तम अप्पाणम शिवमग्गे ठवेदि, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज या शुद्धोपयोगी जीव उम्मग्गम गच्छन्तम अप्पाणम उन्मार्ग की ओर जाती हुई अपनी आत्मा को शिवमग्गे ठवेदि मोक्ष मार्ग में पुनः स्थापित करते हैं, है ना। स्थितिकरण देख रहे हैं अपन, स्थितिकरण का मतलब स्थित करना, अर्थात उन्मार्ग पर जाते हुए अपनी आत्मा को पुनः शिवमग्गे अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थापित करना। और सोठिदिकरणेन जुदो, वस्तुतः वो ही जीव ठिदिकरणेन जुदो स्थितिकरण से, जुदो माने युक्त, स्थितिकरण से युक्त, सम्मादिट्ठी मुने दब्बो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वस्तुतः ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज को स्थितिकरण से युक्त जानना चाहिए, जो उन्मार्ग पर जाती हुई अपनी आत्मा को पुनः शिव मार्ग में स्थित करे, वो स्थितिकरण वाले मुनिराज या स्थितिकरण वाले शुद्धोपयोगी जीव कहलाते हैं। ठीक हुआ। अब यहां पर प्रश्न यह है, उन्मार्ग का मतलब क्या? उन्मार्ग का मतलब किसे समझे? एक होता है सन्मार्ग और एक होता है उन्मार्ग। सन्मार्ग का मतलब होता है सच्चा मार्ग, सही मार्ग, समीचीन मार्ग, और उन्मार्ग का मतलब होता है कुमार्ग, खराब मार्ग, है ना, अनुचित मार्ग,
उसको बोलते हैं उन्मार्ग पर। तो उन्मार्गम गच्छन्तम, उन्मार्ग पर जाते हुए। अब हमारे लिए मोक्ष मार्ग में क्या सन्मार्ग है और क्या उन्मार्ग है? मोक्ष मार्ग में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये तो है सन्मार्ग। उन्मार्ग क्या है? इस निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अतिरिक्त आत्मा में उठने वाले जितने भी परिणाम हैं वे सब उन्मार्ग हैं। क्या बात समझ में आई? उन्मार्ग का मतलब क्या? अनुचित मार्ग, अर्थात उस निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर न ले जाने वाले वे समस्त मार्ग उन्मार्ग कहलाते हैं। तो यहां पर उन्मार्ग क्या कहलाएगा फिर? तो यहां पर अर्थ देखें आप तो उसमें स्पष्ट हुआ है। उन्मार्ग का मतलब है कि अपनी आत्मा को नीचे देखिएगा, उसमें अपन भाव में और अच्छी तरह से, जो मोक्ष मार्ग से विपरीत संसार के कुमार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को, है ना, विपरीत संसार के कुमार्ग में जाते हुए, संसार का कुमार्ग है संसार की ओर हमारी बुद्धि होना, संसार में संसार के प्रति अनुरक्त होना, संसार के प्रति आसक्ति होना, राग द्वेष और मोह रूप परिणाम होना, ये सब उन्मार्ग है। तो ऐसे उन्मार्ग की तरफ यदि हमारी बुद्धि होती है, अर्थात उन्मार्ग की ओर हमारा मन जाता है, तो यह ज्ञानी जीव क्या करता है? पुनः अपाणम, अपनी आत्मा को शिवमज्ञ ठवेदी, अर्थात शिव मार्ग पर स्थापित करता है। इसे कहते हैं स्थितिकरण। अर्थात जैसे हमने कहा कि छठा सातवां गुण स्थान होता ही रहता है मुनिराजों का, छठा, फिर अंतर मुहूर्त में वापस छठे गुण स्थान में, फिर अंतर मुहूर्त में वापस सप्तम गुण स्थान में, इस तरह से। तो उनके लिए अपने शुद्धोपयोगी आत्मा को छोड़ करके छठे गुण स्थान में आना भी उन्मार्ग है। बात समझ में आई? उनके लिए छठे गुण स्थान में आना भी उन्मार्ग है, केवल अपनी आत्मा में। इसलिए तो वापस छठे से जितना जल्दी हो सकता है उतना वापस सन्मार्ग की तरफ आते हैं। उन्मार्ग की तरफ चला गया, है ना। वैसे तो उन्मार्ग का मतलब है रागादि रूप परिणाम होना, और ये रागादि रूप परिणाम जो हैं वो परम उन्मार्ग मार्ग हैं। किसी के प्रति राग आदि उत्पन्न होना, तो किसी श्रावक के प्रति दया भाव आई तभी तो उसके प्रति उपदेश देने का भाव आया। अर्थात आचार्य कुंकुन स्वामी ने स्पष्ट अपने समय सार जी की गाथा में कहा है कि ये सब विषकुंभ हैं, विषकुंभ, शुभ रूप तुम्हारे परिणाम होना विषकुंभ के समान है, उन्मार्ग है, उसमें भी प्रवृत्त नहीं होना, केवल अपनी आत्मा पर श्रद्धान, अपनी आत्मा का ज्ञान और अपनी ही आत्मा में रमण रूप जो तेरी स्थिति है वो ही सच्चा मोक्ष मार्ग है, उसी में तुम्हें स्थित रहना है। उससे बाहर थोड़ा सा भी विचलित होते हो तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित मार्ग नहीं है। हम मुनिराज इसलिए बनते हैं जिससे कि हम अपने शुद्धोपयोग रूप स्थिति में स्थित रह सके, और अगर उसमें स्थित नहीं है तो हम निश्चित रूप से उन्मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर कहा है कि उन्मार्गम उम्मग्गम गच्छन्तम, उन्मार्ग की ओर जाती हुई मिथ्यात्व, मिथ्यात्व समझ लीजिएगा, मिथ्यात्व या शुभ राग आदि रूप परिणाम जितने भी हैं उन सब की तरफ जाती हुई हमारी बुद्धि को, है ना, शुद्धोपयोगी जीव की बुद्धि को जो शिवमज्ञ ठवेदी, शिव मार्ग में स्थापित करता है। कैसे करता है वो शिव मार्ग में स्थापित? कोई ज्ञानी जीव है, वो अपने उन्मार्ग पर जाती हुई आत्मा को पुनः शिव मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थापित करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए कहा है परम योगाभ्यास के बल पर, परम योगाभ्यास के बल पर। अर्थात योगाभ्यास क्या होता है? योगाभ्यास का मतलब होता है अपने मन वचन काय को बिल्कुल समुचित करके, एकाग्र करके, मन वचन काय को एकाग्र करके और परम ध्यान की अवस्था में आकर के
परम योग बल के अभ्यास से अपनी आत्मबुद्धि को, अपने आत्मा को पुनः अपने शिव मार्ग पर स्थापित करते हैं। इसे कहते हैं स्थितिकरण अंग। तो ऐसे यहाँ पर स्थितिकरण के अंग में हमने ये समझा सामान्य रूप से कि उन्मार्ग पर जाती हुई, वैसे सामान्य रूप से अगर हम व्यवहार स्थितिकरण करते हैं, उन दोनों में कितना अंतर है ये भी समझ लीजिएगा। व्यवहार रूप से जब हम स्थितिकरण कहते हैं तो उसमें क्या लक्षण बताते हैं स्थितिकरण का, तो कहते हैं काम विकार आदि के कारण धर्म से भ्रष्ट हुए स्वयं को और दूसरे को उसी धर्म में स्थिर करना स्थितिकरण होता है। अर्थात कभी राग भाव आदि उत्पन्न हो जाए, है ना, कभी राग भाव आदि उत्पन्न हो जाए और हम सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग का अनुसरण कर लें, या फिर हम अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएं। मान लीजिए कोई मुनिराज हैं और धर्म से भ्रष्ट हो जाएं तो उनके आचार्य जो हैं वो उनको स्थित करते हैं, उनका स्थितिकरण करते हैं कि ये जो मार्ग तुमने अपनाया है ये बिल्कुल उचित नहीं है, आप इस तरह से करिएगा और इस तरह से मार्ग में लगे। उसी तरह चलिए हम मुनिराजों की चर्चा नहीं करते, हम अपने आप की चर्चा करते हैं। हम श्रावक लोग हमारे अपने घर में भी देखते हैं तो कई बार हम छोटे मोटे नियम ले लेते हैं और नियम लेने के बाद कई हमसे जो छोटे लोग होते हैं वो उन नियम को तोड़ने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, नियम टूटने लग जाता है उनका। तब घर के बड़े बुजुर्गों का ये दायित्व बनता है कि उनको स्थिर करें, उनको नियम की महत्ता बताएं और एक बार लिया हुआ नियम टूटना नहीं चाहिए इस बात का उनको भास कराएं, है ना, उनको स्थित करें। हो सकता है मान लीजिए रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया है और रात्रि भोजन का नियम लेने के बावजूद भी बहुत भूख लग रही है। मुझे ध्यान है कि जब हम लोग उपवास करते थे, छोटे छोटे थे, जब हम उपवास करते थे तो रात को बहुत भूख लगती थी, बड़ी भयंकर। जब हम 7-8 साल के होते थे तब हम उपवास करने की आदत डाली थी हमारी माँ ने, तो बड़ी भूख लगती थी। शाम जैसे होने लग जाती, दिन तो जैसे तैसे निकल जाता था, लेकिन शाम होते होते बड़ी भयंकर भूख लगती। तब हमारी माँ हमको बहुत सारे कहानियां सुना करके, बहुत सारे महापुरुषों के उदाहरण दे करके हमको स्थिर करती थी कि देखो वो महाराज जी तुम जानते हो वो एक साथ 10-10 उपवास करते थे, देखो कैसा आत्मबल होगा उनका। और पता है उस 10 उपवास के करने के बावजूद भी सुबह फिर आहार में उतरते थे, उसके बाद उनको 10-11 बजे भोजन मिलता था। और तुम्हें तो सुबह होते ही तुम्हें बहुत सुंदर घी वाला दूध तुमको हम पिलाएंगे, है ना, तुम्हारे लिए तो दिक्कत की बात ही नहीं। इस तरह से स्थिर करते थे। मन में बड़े परिणाम खराब हो जाते थे, लेकिन स्थित करना होता था, स्थिर करना होता था। ऐसे ही घर में हम कोई भी देखते हैं, किसी भी तरह का कोई नियम लेता है तो जब वो टूट जाता है या टूटने के लिए अग्रसर होता है तो कोशिश करें कि नियम टूटे नहीं और उसको पुनः नियम से जोड़ने की कोशिश करें। किसी ने मंदिर जाने का नियम लिया था किंतु मंदिर ही नहीं जा पा रहे हैं। हम स्वयं कहें या दूसरों की बात करें, हमने जो भी अपने नियम लिए हैं उन सब नियमों के प्रति स्थिर होना चाहिए हमको। अगर हम स्थिर नहीं हैं तो कोशिश करें। मान लीजिए किन्हीं महानुभावों ने स्वाध्याय का नियम लिया कि हम रोज प्रतिदिन आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, और वो अगर हमारे परिचित में है तो हम कोशिश करें कि उनको उसके लिए वापस प्रेरित करें कि नहीं आधे घंटे की बात है, स्वाध्याय तो हमको जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से जितने भी जो भी हम सब आपस में, सबसे पहले तो हम अपने आप को स्थिर करें। अगर हम धर्म से डिग रहे हैं, हम धर्म से विचलित हो रहे हैं, दूसरे धर्मों की प्रभावना देख करके कभी कभी हमारे मन में ये बात आ जाती है कि ओहो देखो उनके धर्म में तो कितना बड़ा बहुत सुंदर व्यवस्था है, हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं सहजता से, और कितने बहुत धार्मिक लोग हैं वो हैं। और कई बार होता है ना, बात बात में दूसरे लोगों के धर्म की प्रभावना करते हैं और वो करते हैं, पर हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने जैन धर्म की ओर देखना है कि हमें अपने लोग कैसे हैं, हमारे लोग कैसे अस्थिर हो रहे हैं, कितने डिग रहे हैं। बहुत सारे ईसाई मशीनरीज होती हैं, उनका तो लक्ष्य है कि जो और लोग हैं उनको धर्म में अंतरित करके और धर्मरूप बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं अन्य को मत बनाइए, हम तो ये कोशिश करें कि जो हमारे अपने हैं अर्थात जो जैन हैं उनको ही जैन बना के रख दीजिएगा, वही बड़ी बात है।
जैन होने के बावजूद भी लोग अन्य देवी देवताओं को पूजने के लिए चले जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात। जैन होने के बावजूद भी प्रतिदिन देव दर्शन करने का नियम नहीं है। जैन होने के बावजूद भी रात्रि भोजन करते रहते हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो बड़ी चुभती हैं, है ना। तो ऐसे यही हमारा सबका उन्मार्ग है। हम सबका उन्मार्ग यही है कि एक सामान्य जैन होने के नाते एक बेसिक हमारे नियम क्या होते हैं? 3 चीजें। पानी छान करके पीना, मुझे विश्वास है सभी लोग पानी छान करके पीते होंगे। दूसरा है रात्रि भोजन नहीं करना, कितनी बड़ी बात है। इसके लिए भी हमें उपदेश देना पड़ता है कि रात्रि में आप सबको भोजन नहीं करना। और तीसरा है प्रतिदिन देव दर्शन करना। कैसे भी हो, कितनी भी प्रतिकूलता हो, हम कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो हम ऐसी कोशिश करें कि हमारी अनुकूलता बैठे और हम प्रतिदिन देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और ये सब तो करें ही कम से कम। यही सबसे बड़ा उन्मार्ग है हम सबका। और सब बातें तो हम बाद में पढ़ेंगे, किंतु हमारा सबसे पहले हम अपने आप को स्थिर करें, हम अपने आप को सुधारें। अर्थात जैसा मैं धर्म पढ़ रहा हूं तद अनुरूप मेरा आचरण हो रहा है या नहीं, हम सबसे पहले अपने आप को सुधारें। और उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, हमारे आश्रित जो लोग हैं वो अगर डिग रहे हों, वो धर्म से भ्रष्ट हो रहे हों, वे अपने नियम आदि तोड़ रहे हों, तो उनको भी हम अपने आश्रित करें, उनको स्थिर करें। यदि हम नियम पाल रहे हैं तो हम ये देखें कि हमारे आश्रित लोग देव दर्शन का नियम पाल पा रहे हैं या नहीं। हम रात्रि भोजन नहीं कर रहे तो हम ये कोशिश करें कि हमारे आश्रित लोग जो हैं वे लोग भी सभी रात्रि भोजन नहीं तो कर रहे हैं ना, ये भी तो हमें ध्यान रखना है। ये सब बातें भी हमको बहुत ध्यान से समझनी है। और अगर कोई ऐसा है नई रास्ते पे है तो उसको रास्ते पे लाने की कोशिश करना है। ये हमारा अपना व्यवहार स्थितिकरण है। हमें ऐसा स्थितिकरण समझना चाहिए कि धर्म से भ्रष्ट होते हुए स्वयं को या फिर दूसरों को वापस धर्म में स्थिर करना, ये हम सबकी ड्यूटी है। ये हम सब जैन होने के नाते हमारी ड्यूटी है। हम कभी स्वयं भी धर्म से भ्रष्ट न हो और हमारे आश्रित या हम हमारी जो बात मानते हैं वे लोग भी कभी धर्म से भ्रष्ट न हो। अपने नियम संयम जो लिया है उससे बिल्कुल टूटे नहीं, उन सबको स्थिर करें। ये भी हम सबका दायित्व होता है। तो ये हमारा एक सामान्य रूप से व्यवहार मार्ग की दृष्टि से देखें तो ये हमारा स्थितिकरण। और निश्चय से देखें, क्या समझा उधर? धर्म से विचलित हुए स्वयं को और दूसरे को स्थितिकरण। और निश्चय स्थितिकरण, निश्चय से स्थितिकरण क्या है? तो निश्चय से स्थितिकरण है उन्मार्ग की ओर जाती हुई आत्मा को पुनः मोक्ष मार्ग में स्थित करना। उन्मार्ग की ओर जाती हुई अर्थात प्रमादवश मिथ्यात्व रागादि रूप परिणामों की तरफ अनुरक्त हुई अपनी आत्मा को, है ना, अर्थात राग रूप परिणाम यदि होते हैं, क्योंकि निश्चय वाली स्थिति जो है वो तो वीतराग अवस्था है, तो वीतराग अवस्था को छोड़ करके सराग की ओर आती हुई अपनी आत्मा को पुनः वीतराग में स्थापित करना, पुनः वीतराग की ओर उसको ले जाना, इसको कहते हैं हम निश्चय स्थितिकरण। उसे सम्मादिठ्ठी ठिधिकरणेन जुदो, स्थितिकरण से युक्त सम्मादिठ्ठी मुनेदव्वो, उसको स्थितिकरण से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। एक बार पुनः पूरी गाथा का अर्थ करके फिर अगली गाथा लेते हैं। जो शुद्धोपयोगी जीव उम्मग्गम गच्छन्तम, उन्मार्ग की ओर जाती हुई अपनी आत्मा को शिवमग्गे ठवेदी, शिव मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है, सो ठिधिकरणेन जुदो, वो स्थितिकरण से युक्त सम्मादिठ्ठी मुनेदव्वो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। उसे निश्चय से सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। एक दूसरी बात बता रहे हैं अगले वात्सल्य अंग की, फिर उसके बाद कल प्रभावना अंग को देखेंगे। देख लेते हैं कितना समय अपने के पास बचता है, उस हिसाब से इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले वात्सल्य अंग। जो कोणादि वच्छलत्तम, जो कोणादि वच्छलत्तम तिन्हे साहूण मोक्षमग्गम्मी
सो वच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। जो गुणदि वच्छलत्तम तिन्हे सावूण मुख मग्गम्मी। सो वच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। लय से उच्चारण करते हैं। जो गुणदि वच्छलत्तम तिन्हे सावूण मुख मग्गम्मी। सो वच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। सभी लोग बोले एक बार। जो गुणदि वच्छलत्तम तिन्हे सावूण मुख मग्गम्मी। सो वच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। जो अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव वच्छलत्तम गुणदि, वच्छलत्तम गुणदि, वत्सलत्वम संस्कृत में इसका क्या अर्थ होगा? वत्सलत्वम, वत्सलत्वम करोति, यह वत्सलत्वम करोति। अर्थात जो वात्सल्य भाव, जो वात्सल्य रूप परिणामों को करता है, वात्सल्य रूप भावों को करता है। कहा, किसमें वात्सल्य रूप भाव? वात्सल्यत्व, वात्सल्यत्व का मतलब प्रीति भाव, प्रीति भाव अर्थात प्रेम पूर्वक जो भाव होते हैं उसको हम कहते हैं वात्सल्यत्व रूपी भाव। जो वत्सलत्तम कुणदि, जो वत्सलत्वम करोति, यह वत्सलत्वम करोति अर्थात जो वात्सल्य भाव को करता है। कहां पर? मुख मग्गम्मी तिन्ने साहूण, मोक्ष मार्ग में जो तीनों साधन हैं। तीनों साधन क्या है मोक्ष मार्ग के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों सम्यक दर्शन अर्थात साधन भूत जो मोक्ष मार्ग में सबसे मुख्य मग्गम्मी साहूण, मोक्ष मार्ग में मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। यही तो हमारे मोक्ष में सबसे बड़े साधन है। तो ऐसे निश्चय से मोक्ष के सबसे परम साधक जो तीन चीजें हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों में जो वात्सल्य रखते हो, तीनों के प्रति वात्सल्य है। ध्यान रखें, जब हमें किसी के प्रति वात्सल्य होता है तभी तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तभी तो हम उसको चाहते हैं, तभी तो उसको हम अच्छी तरह से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा उसके प्रति राग ही नहीं होगा तो हम उसको प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो जब हमें मोक्ष प्रिय है तो मोक्ष का मार्ग भी हमको प्रिय होता है। तो मोक्ष का परम साधन क्या है? तो मोक्ष का परम साधन है निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। इनके प्रति कैसे भाव रखने हैं हमको? वात्सल्य के भाव रखने हैं। वात्सल्य, वात्सल्य समझते? वात्सल्य किसे कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं निश्चल प्रेम, वो प्रेम जो गाय का बछड़े के प्रति होता है। निश्चल निरीह प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जिसको हम कहते हैं। माता और पुत्र का जो संबंध होता है, जो प्रेम होता है, पिता और पुत्र का जो प्रेम होता है, वो स्वार्थ कह सकते हैं। उसके पीछे थोड़ा बहुत स्वार्थ हो सकता है, वो जरूरी नहीं, हो सकता है। जिन माता पिताओं ने आफ्टर 60 इयर्स ये भाव रखा हो कि हमें तो वानप्रस्थाश्रम जाना है, अर्थात किसी अच्छे आश्रम में रह करके अपनी बची कुची जिंदगी की धर्म साधना करनी है, वे अपने बच्चों को बिल्कुल वात्सल्य भाव से पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये भाव रखा है कि नहीं हमें तो घर में ही रहना, हमें तो कहीं नहीं जाना है, तो वो इस भाव से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं जिससे कि उनके ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, ये भाव होते हैं।
बल्कि होना क्या चाहिए, 60 साल 65 साल के बाद हमको बिल्कुल अपने सभी लोगों से, परिवार आदि सबसे मोह भाव को छोड़ करके एक वानप्रस्थाश्रम जैसा जीवन जीना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं हमारे आदरणीय पंडित साहब का। परम आदरणीय गुरुजी जो हमारे हैं रतनलाल जी बेराड़ा साहब, उन्होंने जैसे ही 55 वर्ष की उम्र में बाईपास सर्जरी हो गई थी उनकी 55 वर्ष की उम्र में, और उसी उम्र से तुरंत उन्होंने उसी बेड पर संकल्प ले लिया था कि बस अब आगे का जीवन, भगवान ने मुझे आगे का जीवन दिया है, बाल बाल बचाया है, तब आगे का जीवन पूरा मैं धर्ममय जीवन जीऊंगा। तो जो 55 वर्ष से पहले की स्थिति थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते थे और कई मजदूरों को अपने अंडर में रखते हुए कई प्रकार के परिणाम करते थे, और अचानक अपना जीवन बदल करके उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए जीना है। तो इतने सारा एक संसार मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाला कार्य करते थे, तत्काल मोक्ष मार्ग की ओर चलाने वाले हजारों विद्वान उन्होंने खड़े कर दिए पिछले 25 सालों में। तो ये है एक जीवन में परिवर्तन। और अच्छा आराम से व्रती जीवन जी रहे हैं। व्रती होना कितना बड़ा दुर्लभ है इस समय। व्रती होना, अपने अनुकूल मेडिसिन बनवाए, अपने अनुकूल उन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई और बहुत अच्छा सा जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति की यही भावना होनी चाहिए कि मैं भी इसी तरह का जीवन जीऊं। 60-65 साल के बाद अपनी ऐसी व्यवस्था बना दे सभी लोग कि जिससे कि हाँ, मेरे लिए ये आश्रम ठीक रहेगा, हमारे लिए आराम से रहे पति पत्नी। महाराज जी ने कितने अच्छे अच्छे स्थान बना रखे हैं। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी ने नारेली का एक सुंदर सा आश्रम है। आराम से लोग अपना व्रती जीवन जी करके और बहुत अच्छा सा अपना जीवन जी रहे हैं। बच्चे आश्रम से भेजो, उसके पहले हमें ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, मैं आश्रम में जाकर के अपना बचा कुचा जीवन जो है, बच्चों में नहीं, बच्चों का तो बहुत बड़ा पालन पोषण कर लिया, अब ऐसा नहीं कि फिर पोतों में उलझ जाओ, फिर बड़ पोतों में उलझ जाओ और फिर वही उनकी सबकी दुकानें कराओ, उन सबको बिजनेस पे लगाओ, उन सबको नौकरियां करो। इसी में अपना जीवन नहीं खराब करना है। हम सबको अपने को इस ओर भी ध्यान देना है कि मेरा अपना जीवन में कब जीऊंगा। आपने बहुत अच्छा जीवन जिया 60 साल तक, आपने बहुत अपने अच्छे सांसारिक जितने भी उत्तरदायित्व थे, बच्चों से संबंधित, परिवार से संबंधित, आपने बहुत बखूबी निभा दिया। लेकिन आगे का जीवन बस आपका है। आगे का जीवन आपको अपना जीना है, जिससे कि हम अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सकें। कोशिश तो करें, महाव्रतों को अंगीकार करें, महाव्रतों को अपने जीवन में प्राप्त करें। किंतु महाव्रत नहीं करें तो कम से कम अणुव्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करके ही अपने देह का त्याग रूप भाव करना चाहिए। तो ऐसा जीवन यदि आपको जीना है तो मुझे विश्वास है कि हमें बच्चों के प्रति कोई ज्यादा राग नहीं, जब ज्यादा राग द्वेष नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमें अपनों के प्रति जो भाव होगा वो वात्सल्य भाव होगा। ऐसा वात्सल्य भाव जो गाय का बछड़े के प्रति होता है। कोई भी गाय बछड़े को इसलिए दूध नहीं पिलाती कि यही बछड़ा बड़ी हो करके मेरी रक्षा करेगा। कोई भी गाय अपने बछड़े को इसलिए प्रेम नहीं करती है, इसलिए उसका पालन पोषण नहीं करती कि यही जाकर के मेरे चारे की व्यवस्था करेगा। किंतु हम संसारी लोग ऐसे हैं कि हम अपने सभी इसी तरह के भाव रख करके उनका पालन पोषण करते। मैं तो कहता हूं वात्सल्य भाव से रहिएगा परिवार में, बच्चों में, पत्नी में, सब में वात्सल्य भाव के साथ हम अपना जीवन जिए तो बड़ा आनंद आएगा। ऐसा वात्सल्य भाव हम आप सबके बीच में होना चाहिए। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्गी जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनका वात्सल्य भाव कैसा होता है? उनका वात्सल्य भाव मोक्ष मार्ग में हुआ है। कितनी सुंदर सी बात बताई। उनका वात्सल्य भाव किस में होता है? सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, जो वास्तविक रूप से मोक्ष का मार्ग है, जो मोक्ष प्राप्त करने का मूल हेतु है, उसके प्रति जो वात्सल्य करते हैं वे कहलाते हैं वात्सल्य निश्चय सम्यक दृष्टि के स्थितिकरण अंग वाले जीव। तो ऐसे हमें उनके भाव। और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था कि तिन्ने साहुण मुख मग्गमी तिन्ने साहुण, मोक्ष मार्ग में जो तीनों साधन हैं, ऐसे या तीनों साधन है वो तो समझ लिया, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये तीनों साधन है। अब यहां दूसरा अर्थ लगाएंगे, टीका में एक दूसरा अर्थ भी लिया है, वो क्या है? तिन्ने साहुण, तीनों प्रकार के साधुओं में वात्सल्य करना। वाह, मोक्ष मार्ग के साधन भूत तीनों प्रकार के जो साधु हैं, कौन कौन से तीनों प्रकार के साधु हमारे बीच में हैं? नमो आईरियाणम, नमो वज्जायणम और नमो लोवे सव्वसावणम।
अर्थात आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये तीनों हमारे सबसे बड़े मोक्ष मार्ग के निश्चय मोक्ष मार्ग के लगे हुए साधु हैं। तो एक साधु का दूसरे साधु के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव होना चाहिए। एक साधु दूसरे साधु के किस तरह से अपने शुद्धोपयोग में लीन हो, इस तरह की कोशिश उसको करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को कहा कि तीनों प्रकार के साधु, आचार्य, उपाध्याय और साधु के प्रति भी वात्सल्य भाव, एक वीतरागी साधु दूसरे साधु के प्रति भी वात्सल्य भाव रखे, एक श्रावक दूसरे श्रावक के प्रति भी वात्सल्य भाव रखे, परिवार में एक सदस्य के व्यक्ति दूसरे सदस्य के प्रति भी वात्सल्य भाव रखे। स्वार्थ भावनी वात्सल्य भाव हमारा एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ एक बार पुनः पूरी कर देता हूं इस कारिका को। जो शुद्धोपयोगी जीव मोक्षमगम्मी मोक्ष मार्ग में तिन्ने साहूण तीनों प्रकार के साधन, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों प्रकार के जो साधन है उन साधनों के प्रति वत्सलतम गुणदि वात्सल्य भाव रखता है, वात्सल्य भाव करता है। सो वत्सल भाव जुदो, वस्तुतः वो ही वात्सल्य भाव से युक्त सम्मादिठी मुणे दब्बो, उसे ही हम वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानते हैं। अर्थात शुद्धोपयोगी मुनिराज जो होते हैं वे अपने निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति भी वात्सल्य भाव रखते हैं, और साथ में ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग में लगे हुए तीनों प्रकार के जो साधु हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनके प्रति भी वात्सल्य भाव रखते हैं। ऐसा वात्सल्य अंग आज हमने देखा। स्थितिकरण और वात्सल्य अंग दोनों को आज हमने विस्तार से समझा। कल थोड़ा सा इनका रिवीजन करके अंतिम जो रहा प्रभावनांग, उसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। आज आइए जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूजे कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। नौ बाणों का